गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है 13,000 एस दागने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 13,000 एस दागने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जॉन एस्नर है। जॉन एस्नर है। और एस जो होता है टेनिस की एक शब्दावली है। टेनिस की शब्दावली है। एस जो शब्द होता है वो टेनिस की शब्दावली है। 13,000 एस दागने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जॉन एस्नर। पहले स्थान पर 13,709 एस दागने वाले खिलाड़ी हैं यो काल्विच हैं। दूसरा क्वेश्चन है बचुआ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो असम राज्य में मनाया गया है। बचुआ महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया है? असम राज्य में मनाया गया है। तिवा समुदाय द्वारा मनाया जाता है। जब फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद महोत्सव मनाया जाता है, बचुआ महोत्सव। और असम में विधानसभा की सीटें जो हैं 126 है। असम में विधानसभा की सीटें जो हैं 126 हैं। वहां पे कुछ महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है। काजीरंगा, मानस, ड्रीबू सेखोवा, औरंग, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और किस देश की उस्ताद योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? उस्ताद योजना जो है किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। उस्ताद योजना का जो उद्देश्य है, जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो कारीगर हैं उनके द्वारा जो हस्तशिल्प बनाई जाती है उनका संरक्षण करने के लिए तथा उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए ये उस्ताद योजना शुरू की गई है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच में गाइडेंस डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं? भारत और किस देश की नौसेना के बीच गाइडेंस डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किए गए हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में एशियन पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए यह हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि इस क्षेत्र में समृद्धि आ सके और लोग सुरक्षित रह सकें। यह दस्तावेज दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा मान्यता प्राप्त 2020 कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में है आयर्स रॉक है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट पर एक मूंगे की चट्टान पाई जाती है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ है। ऑस्ट्रेलिया का क्वांटास एयरवेज ऑस्ट्रेलिया का एयरलाइंस का नाम है क्वांटास एयरवेज। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कैनबरा है। रीतियों से कलाकृति की सफर प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई है? रीतियों से कलाकृति की सफर प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है नई दिल्ली में की गई है। रीतियों से कलाकृति की सफर प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है नई दिल्ली में। हाल ही में चर्चा में रहा किगाली संशोधन क्या है? समझने का प्रयास करेंगे। 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जिसमें ओजोन परत संरक्षण करने के लिए पूरे वर्ल्ड में एक प्रोटोकॉल आयोजित किया गया था। एक समझौता हुआ था, एक बैठक आयोजित की गई थी जो ओजोन परत को जो क्षय करने वाले तत्व हैं उसको एक चरणबद्ध प्रक्रिया से रोकने की व्यवस्था की गई थी। तो रवांडा की राजधानी किगाली है जहां पर एक किगाली संशोधन हुआ था जिसके कारण से सभी देश जो है एक निश्चित टाइम के अंदर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो ओजोन परत को क्षय करने वाले जो तत्व हैं उनको धीरे धीरे उसको सीमित करने की प्रक्रिया है, वही किगाली संशोधन है। तो इसमें क्या करना है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग की चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की प्रक्रिया है। भारत भी इसको धीरे धीरे कम करेगा ताकि ओजोन परत को क्षय होने से रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पंजशीर प्रतिरोध क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान में 34 प्रांत है, 34 प्रांतों में 33 प्रांतों में कब्जा कर लिया है। लेकिन एक पंजशीर घाटी जो है वहां पे अभी तक उसका कब्जा नहीं हुआ है। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा पख्तून बहुसंख्यक है। पख्तून जो है बहुसंख्यक है, जबकि पंजशीर घाटी में ताजिक और हजारा समुदाय के लोग रहते हैं। ताजिक और हजारा समुदाय के लोग रहते हैं। ताजिक और हजारा समुदाय के लोग रहते हैं। और पख्तून जो है, पख्तून जो होता है, पख्तून एक तालिबान जो है ये पख्तूनों का ही एक संगठन है जो अफगानिस्तान में बहुसंख्यक है। और ताजिक और हजारा पंजशीर घाटी में निवास करते हैं। और अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति ये है कि पंजशीर घाटी एक जो है हिंदू कुश पर्वत के, पंजशीर जो घाटी है वो हिंदू कुश पर्वत माला के नजदीक है। हिंदू कुश पर्वत माला के नजदीक है। और यहाँ पर पंजशीर नदी बहती है। यहाँ पर पंजशीर नदी बहती है। यहाँ पर पंजशीर नदी बहती है। और काफी दुर्गम इलाका है और काबुल से 150 किलोमीटर दूर है। काबुल से 150 किलोमीटर दूर है। जब 80 के दशक में सोवियत सेनाएं अफगानिस्तान में प्रवेश कर गई थी, तब वहां के ये पंजशीर घाटी के रहने वाले लोग तकरीबन 1 लाख के आसपास इनकी आबादी है, ताजिक और हजारा समुदाय का, तो भी सोवियत सेना के खिलाफ रहे थे। और तालिबान के खिलाफ इन्होंने नॉर्दर्न अलायंस का गठन किया था। तालिबान के खिलाफ जब तालिबान अभी काबुल में सत्ता में आया, तालिबान जो है सत्ता में आया, काबुल पर जब कब्जा कर लिया, तो इसके खिलाफ इन्होंने तालिबान के खिलाफ एक मुहिम शुरू की है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण नेता हैं। अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद, ये 2 प्रमुख नेता हैं जो तालिबान के खिलाफ खड़े हैं। इन्होंने ये अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति थे। लेकिन इन्होंने अफगानिस्तान के संविधान के अनुसार अगर राष्ट्रपति देश छोड़ दे या पद त्याग दे, तो एक अपने आप को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किए हैं अमरुल्लाह सालेह। और जो पंजशीर घाटी है उस पे अफगानिस्तान का अभी तक कब्जा नहीं हुआ है। एकमात्र ऐसा प्रांत है जहां पर तालिबान का भी कब्जा नहीं हुआ है। और वहां के लोग तालिबान के खिलाफ आज भी खड़े हैं और डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के साथ व्यापार पर रोक लगा दिया है? अफगानिस्तान ने, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीमा है उसको तालिबान ने बैन कर दिया, उसको रोक लगा दिया है। ट्रकों की आवाजाही रोक दी गई है, जिसके कारण से अफगानिस्तान के साथ व्यापार रुक गया है। अफगानिस्तान से लगने वाले देशों की सीमा कौन कौन सी है? उज्बेकिस्तान का लगता है, तजाकिस्तान का लगता है, तुर्कमेनिस्तान का लगता है, ईरान का लगता है और पाकिस्तान का लगता है। किस देश की स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है अफगानिस्तान का? 1919 ईस्वी में आंग्ल और मतलब अंग्रेज और अफगान के बीच युद्ध हुआ था, जिसके फलस्वरूप अफगानिस्तान जो है स्वतंत्र हुआ था। लेकिन अब तो तालिबान का कब्जा हो गया है। यहाँ पर होकेंडो है चिलेमा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? जाम्बिया के। एक अफ्रीकी मुल्क है। जाम्बिया जो है एक अफ्रीकी मुल्क है। जाम्बिया जो पहले इसको रोडेशिया कहा जाता था, इसको कहा जाता है उत्तरी रोडेशिया और दक्षिणी रोडेशिया जिम्बाब्वे को कहा जाता है। और जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? लुसाका है। एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनी है मीराबाई चानू। एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीआरडीओ ने वायुसेना के लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार से बचाने के लिए किस तकनीक का विकास किया है? तो चैफ तकनीक का विकास किया है।
डीआरडीओ की स्थापना जो हुई थी वो 1958 में हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना जो हुई थी 1958 में हुई थी। दुश्मन के रडार से जब दूसरे देश में कोई भी जहाज जाता है तो उसके रडार के जद में नहीं आए, इसलिए इस तकनीक का विकास किया गया है। चैफ तकनीक का विकास किया है। चेफ मीन्स होता है भूसा। रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर, रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर और उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला पुणे ने मिलकर इस तकनीक को विकास किया है, चैफ तकनीक का। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के राइटर हैं बिमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद है। बिमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद है। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हो गया।